गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री सुंदरम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि हाल ही में भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी को। तो भारत रत्न के बारे में आप सब जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। और हालांकि बीच में जब जनता सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इसे 1-2 सालों के लिए बीच में ब्रेक दिया गया था। तो आप थोड़ा-सा इसके भारत रत्न के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। और इसका जो संबंध है वो आर्टिकल 16 माफ कीजिएगा आर्टिकल 18 से भी है, तो थोड़ा उसको भी आप डिस्कस कर मतलब उसकी भी आप थोड़ी-सी बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलें, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, पीएम मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो हम सब जानते हैं कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये जो मंदिर है माँ कामाख्या का, तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का ए। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? असम में किया है, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 33, बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो बनवारी लाल पुरोहित जो थे वो पंजाब राज्य के गवर्नर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हाल ही में देख रहे हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट है, गवर्नर अलग-अलग राज्यों के गवर्नर काफी न्यूज़ बने हैं, जैसे तमिलनाडु के, केरला के। तो इसके बारे में मतलब गवर्नर का जो पोस्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसकी भी तैयारी आपको थोड़ी-सी कर लेनी है, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 34, पीएम मोदी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो यहाँ किस राज्य में रखी? उड़ीसा में। तो तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, तो किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो यूपीआई कहाँ लॉन्च किया गया है? फ्रांस में। अभी तक हम देख रहे थे कि जो हमारा यूपीआई है वो पहले हमारे पड़ोसी देशों में गया, जैसे नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अरब देशों में जो यूपीआई, जैसे अपना यूएई में, सऊदी में, फिर धीरे-धीरे आप ये देख रहे हैं कि जो अपना यूपीआई है वो कहाँ? यूरोपियन देशों में भी जा रहा है। तो इसी कड़ी में यूरोपियन देश में मतलब फ्रांस में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है? यूपीआई के बारे में आप थोड़ा-सी जानकारी ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है? तो इससे पहले हमने देखा था कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस और 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना 4 फरवरी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 37, देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कहाँ? पटना में। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड ये जो टावर है वो कहाँ लगाया गया है? पटना में। अगले क्वेश्चन में चलें, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस राज्य में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है अपना राजस्थान में। तो वायु शक्ति कहाँ, कौन से राज्य में किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई? तो ये कहाँ की गई? केन्या में, ठीक है? तो केन्या में कोल्टन, सेकंड, हाँ, तो केन्या में जो मूल्यवान खनिज कोल्टन है उसको खोजा गया है। केन्या कहाँ है? एक अफ्रीकन देश है। अफ्रीका के बारे में हम सब जानते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी की तो कमी है, पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। जानते हैं कि उनकी जो जमीन है वहाँ पे कितना ज्यादा रिसोर्स पाया जाता है, हर तरीके का, गोल्ड से लेके सिल्वर, सिल्वर से लेके डायमंड, ये सारी चीजें वहाँ पाई जाती है। तो इसी कड़ी में कोल्टन जो है कहाँ से खोजा गया है? केन्या से खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चले। एफएडीए रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में इलेक्ट्रिकल वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई है? तो ये हुई कितना? 49.25% से, ठीक है? तो ये हुए 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 41, 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? अपना शंकर महादेवन को। शक्ति द मोमेंट नाम से इनका एक एल्बम है जिसको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 42, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के महाधिवक्ता बने हैं? तो ये बने हैं राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता। तो राजस्थान के बारे में हमने पहले भी एक चीज पढ़ी थी कि वहां कौन सा वायु शक्ति नाम का भारतीय वायुसेना के द्वारा क्या किया गया है? एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। दूसरा यही कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो महाधिवक्ता बने हैं, एडवोकेट जो है, एडवोकेट जनरल, किस राज्य के? राजस्थान के, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलें। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, मिशेल ओ नील यूनाइटेड किंगडम की किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? तो ये किस हिस्से की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है? ये बनी है अपना इंग्लैंड के, माफ कीजिएगा, उत्तरी आयरलैंड के। इंग्लैंड तो एक देश है, उत्तरी आयरलैंड जो है उसकी फर्स्ट मिनिस्टर बनी। जैसा हम ब्रिटेन के बारे में जानते हैं कि कई अलग अलग प्रोविंसेस से मिलकर बना है। यहाँ पे आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, और कई सारे ऐसे प्रोविंसेस है जहाँ पे क्या होता है कि उनको ऑटोनॉमी है, वहां पे क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरह वो अपना फर्स्ट मिनिस्टर चुनते हैं। तो ये कहाँ से बनी है? उत्तरी आयरलैंड से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 में चले।
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने भाला फेंकने में गोल्ड मेडल पाया था भारत देश के लिए। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आईएनएस संध्याय को कहाँ कमीशन किया गया? तो आईएनएस संध्याय को कमीशन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट में आईएनएस संध्याय को कमीशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, रितु बहरी किस राज्य की हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है कहाँ की पहली मुख्य न्यायाधीश? ये उत्तराखंड राज्य की मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन? रितु बहरी। रितु बहरी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्वेश्चन नंबर 47, नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है किसने? कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी। नागेश ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? इसके बारे में आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है, कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य की कैबिनेट किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है? तो हाल ही में यूसीसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा था, तो इसी को देखते हुए जो अपना उत्तराखंड राज्य है, इसने क्या किया? यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां की जो कैबिनेट है उसने उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, इसरो के द्वारा किस वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो कौन है? व्योमित्रा। तो व्योमित्र एआई इनेबल्ड ये एक रोबोट है जो क्या करती है? काफी ज्यादा समझदार है, और इसी के लिए क्या किया गया? इसको अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ईसा फाउंडेशन द्वारा 242 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। ठीक है, तो ये हो गया अभी ये 20 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन मतलब कि 50th क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। तो चलिए अगले 10 क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है हैदराबाद में। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब ये ऐसा संग्रहालय जो पूरी तरीके से डिजिटाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 52, पीएम मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये कहाँ किया गया है? केरल में। सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अपना मुकेश अंबानी। तो मतलब ये मतलब सीईओ से रिलेटेड इंडेक्स है जहां पे मुकेश अंबानी दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल सीईओ है रिलायंस इंडस्ट्री के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, ओलेग कोनोनेंको किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस देश के हैं? ये रूस के हैं। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने मतलब कि सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का, सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का क्या किया है? रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई? तो ये थीम क्या थी? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम जैसा कि जानते हैं कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत या फिर इंडिजिनस ट्रेडिशन को और साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने पे काफी ज्यादा जोर रहा है। तो इसी को देखते हुए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 है उसका थीम क्या रखा गया था? इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 चले। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। तो बिम्स्टेक के बारे में आप सब जानते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है उससे लगे जो भी देश है उनका एक संगठन है। इसी के लिए क्या किया गया है? एक्वेरियम मतलब एक्वेटिक चैंपियनशिप कराई गई कहाँ? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे लाइफ टाइम तो इनको किया गया है पीटी ऊषा को। तो ये जो अपना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसको इसने किसको सम्मानित किया है? पीटी ऊषा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, अहमद अबद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कहाँ के? ये बने हैं यमन के नए यमन के नए प्रधानमंत्री। यमन भी एक क्या है? यमन के बारे में हम जानते हैं कि अरब देश है, उसमें नीचे यमन है और ओमान है। यहाँ पे ओमान मिलेगा, यहाँ पे यमन मिलेगा। तो इसी के नए जो प्रधानमंत्री बने कौन है? अहमद अबद बिन मुबारक। ठीक है, तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 किसने पेश किया है? तो ये किसने पेश किया है? सुरेश खन्ना ने। ठीक है, तो ये रहा आज के कुछ 30 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो आप मेक श्योर कीजिए कि इनके नोट्स बना लीजिए और जरूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी का जो इस बार का एग्जाम है काफी अच्छा होने वाला है, तो सबको ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।